ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, अज्ञान निद्रा में जो अपने स्वभाव से गिरा है वह संसार रूपी स्वप्न श्रम को देखता है। जब अज्ञान निद्रा का अभाव हो तब यह आत्मराज्य और निर्विकल्प मुदित आत्मपद को प्राप्त होता है। जैसे सूर्य को देखकर कमल प्रफुल्लित होते हैं, वैसे ही ज्ञान से शुभ गुण विकसित होते हैं। आत्मा रूपी सूर्य सब दुखों से रहित है। जो पुरुष निद्रा में होता है वह सूक्ष्म वचनों से नहीं जागता, परंतु बड़े शब्द करने और जल डालने से जागता है। वैसे ही मैंने मेघ की तरह गरज कर तुम पर वचन रूपी जल की वर्षा की है। ज्ञान रूपी शीतलता सहित ये वचन है, उनसे अब तुम ज्ञान रूपी जागृत बोध को प्राप्त हो रहो। हे राम जी, तुमको न जन्म है न मृत्यु है, न कोई दुख है न भ्रांति है। तुम सब संकल्पों से रहित आत्म पुरुष अपने आप में स्थित हो। तुम्हारी वृत्ति सम, शांत और सुषुप्त की भांति है। तुम अति विस्तृत, सम, शुद्ध और अपने स्वरूप में स्थित हो। हे राम जी, जितने जगत के पदार्थ हैं उनको हृदय से आभास मात्र जानो और बाहर जैसे आचार हो वैसे करो, अथवा उसका भी त्याग करो और निराभास होकर स्थित हो रहो। मैं चिदाकाश, नित्य, सर्वज्ञ और सबसे रहित हूं। ऐसा अभ्यास करके अपने को एकांत और निर्मल देखोगे, अथवा ऐसी धारणा करो कि न मैं हूं, न ये भोग है, न अर्थ रूप जगत का आडंबर है, अथवा ऐसे सोचो कि मैं नित्य, शुद्ध, चिदात्मा और आकाश रूप सब कुछ हूं, मुझसे कुछ भिन्न नहीं, मैं अपने आप में स्थित हूं। इन दोनों पक्षों में जो इच्छा हो सो ग्रहण करो तो तुमको सिद्धि प्राप्त होगी। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जगत कुछ ब्रह्म से भिन्न नहीं। जैसे बीज और वृक्ष में, क्षीर और मधुरता में, मिर्च और तीक्ष्णता में, समुद्र और तरंग में और वायु और स्पंदन में कुछ भेद नहीं होता, तैसे ही आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं। जैसे अग्नि में उष्णता स्वाभाविक स्थित है, तैसे ही निराकार आत्मा में सृष्टि स्वाभाविक ही स्थित है। हे राम जी, यह जगत ब्रह्म रूपी रत्न का किंचन है। जैसा जैसा किंचन होता है तैसा ही तैसा होकर भासता है। अकारण पदार्थ अकारण ही होता और जिस अधिष्ठान में भासता है उससे अनन्य रूप होता है। अधिष्ठान से भिन्न उसकी सत्ता नहीं होती। तैसे ही यह जगत आत्मा में अनन्य रूप होता है, कुछ उपजा नहीं, परंतु संवेदन फुरने से भासता है। जितने जगत और वासना है उनका बीज संवेदन है, इससे भी भ्रम है। इसलिए संवेदन के अभाव का पुरुषार्थ करो। जब संवेदन का अभाव होगा तब जगत भ्रम नष्ट होगा। वास्तव में कुछ न उपजा है न कुछ नष्ट होता है। सर्व शांत रूप चिदघन ब्रह्म शिलाघन की नाई अपने आप में स्थित है। हे राम जी, चित्त परमाणु से चैत्यता से अनेक सृष्टि भासती है। उन सृष्टियों में जो परमाणु है उन परमाणुओं के भीतर और सृष्टि स्थित है, उनकी कुछ संख्या नहीं। जैसे जल में अनेक तरंग होते हैं, उनमें से कोई गुप्त और कोई प्रकट होते हैं, परंतु वे सब जल की शक्ति रूप हैं। और जैसे जागृत, स्वप्न और सुषुप्त अवस्था जीवों के भीतर स्थित है,
पर कोई गुप्त है, कोई प्रकट रूप है। जब तक संवेदन द्वैत के साथ मिला हुआ है तब तक सृष्टि का अंत नहीं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो बुद्धिमान है और शास्त्र का ज्ञाता भी है, परंतु राग द्वेष संयुक्त है, वह सियार की तरह नीचे, उसको धिक्कार है। जिन पदार्थों को पाने के निमित्त लोग यत्न करते हैं वे तो आते जाते रहते हैं। धन को इकट्ठा कोई करता है और ले कोई जाता है, तब राग द्वेष किसका करिए। जो कुछ प्रारब्ध है सो अवश्य होता है, धन का व्यर्थ यत्न क्यों करिए। बांधो और वस्त्र आते हैं और फिर जाते भी हैं। जैसे समुद्र में जल जंतुओं का आश्रय बुद्धिमान नहीं लेते, वैसे ही जगत के पदार्थों का आश्रय ज्ञानवान नहीं लेते। भाव अभाव रूप परमेश्वर की माया है। संसार की रचना स्वप्न की तरह है। उसमें जो आसक्त होते हैं उनको वह सर्पणी की तरह डसता है। धन बांधो और जगत वास्तव में मिथ्या ही है, अज्ञान से सत्य भासित होते हैं। हे राम जी, जो आदि में न हो और अंत में भी न रहे, परंतु मध्य में भासित हो, उसको भी असत्य जानिए। जैसे आकाश में फूल असत्य हैं, वैसे ही संसार रचना असत्य है। जैसे संकल्प की रचना असत्य है, जैसे गंधर्व नगर सुंदर भासित होता है परंतु भ्रम रूप है, वैसे ही यह जगत असत रूप और भ्रम मात्र है। केवल संकल्प रूप अभ्यास के वश से दृढ़ता को प्राप्त हुआ है। हे राम जी, अज्ञान रूपी निद्रा में जो अपने स्वभाव से गिरा है, वह संसार रूपी स्वप्न श्रम को देखता है। जब अज्ञान रूपी निद्रा का अभाव हो, तब यह आत्मराज्य और निर्विकल्प मुदित आत्मपद को प्राप्त होता है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 68। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब निर्मल चैतन्य रूप सूर्य आत्मा का दर्शन होता है, तब संसार के दुख रूप जो तम है वे नष्ट हो जाते हैं। जैसे आकाश में सूर्य के उदय होने से शाम रात्रि का तम नष्ट हो जाता है, जड़ चंद्रमा रूप देह को जब देखता है तब चैतन्य रूपी सूर्य नहीं भासित होता, असत्य की नहीं हो जाता है। और जब चैतन्य की ओर देखता है तब देह नहीं भासित होता।
केवल लक्ष्य के दूसरे की उपलब्धि नहीं होती। केवल चैतन्य पद को प्राप्त होने पर द्वैत से रहित निर्वाण भाव होता है और जड़ भाव को प्राप्त होने पर चैतन्य नहीं भासित होता। इससे ही संसार के दर्शन का कारण दोनों है। चेतन सूर्य से जड़ चंद्रमा की उपलब्धि होती है और जड़ चंद्रमा से चेतन सूर्य की उपलब्धि होती है। जैसे अग्निरूप प्रकाश अंधकार के बिना सिद्ध नहीं होता, वैसे इन दोनों की संधि बिना आत्मा की उपलब्धि नहीं होती। प्रकाश बिना केवल जड़ की उपलब्धि भी नहीं होती। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जिस दीवार पर पड़ता है वह दीवार प्रकाश से चमकती है और प्रकाश दीवार से चमकता है, वैसे चित्त जब फुरता है तब जीव को जगत भासित होता है और फुरना जगत से होता है। फुरने से रहित अचेत्य चिन्मात्र निर्वाण है। ऐसे हे रामचंद्र जी, जगत को अग्नि और सोम जानो। चेतन का देह से संबंध है, परंतु जिसका अधिक्य होता है उसकी जय होती है। प्राण अग्नि उष्ण रूप है और अपान शीतल चंद्रमा रूप है। ये दोनों प्रकाश और छाया रूप है। इनको जानना सुख का मार्ग है। हे रामचंद्र जी, जब बाहर से शीतल रूप अपान भीतर को आता है तब उष्ण रूप प्राण में जाकर स्थित होता है, और जब हृदय स्थान से निकलकर उष्ण रूप प्राण बाहर को 12 अंगुल पर्यंत जाता है तब अपान जो चंद्रमा का मंडल है उसको प्राप्त होता है। अपान प्राण रूप होकर और प्राण अपान रूप होकर उदय होता है। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है वैसे ही इनका परस्पर आपस में प्रतिबिंब पड़ता है। जहाँ षोडश कला चंद्रमा को सूर्य ग्रस लेता है उस मध्य भाव में तुम स्थित हो। जब अपान प्राणों के स्थान में आकर स्थित होता है और प्राण रूप होकर उदय नहीं होता, सो यह शांति रूप भाव है, उसमें स्थित हो। प्राण निकलकर जब मुख से 12 अंगुल पर्यंत बाहर स्थित होता है और जब तक अपान भाव को प्राप्त होकर उदय नहीं होता, वह जो मध्य भाव है उसमें तुम स्थित हो। मेष आदि राशियां है, उनमें एक को त्याग कर दूसरी राशि को जब तक संक्रांति नहीं प्राप्त होती उसका नाम संक्रांति है। हे राघव, मेष आदिक जो 12 राशियां है उनमें एक को त्याग कर दूसरी राशि को जब तक संक्रांति नहीं प्राप्त होती उसका नाम संक्रांति है, और उसके मध्य में जो संधि है उसका नाम पुण्यकाल है। वह पुण्यकाल भीतर और बाहर प्राण अपान की संधि के समय में तृणवत है। उन संक्रांतियों में जो वैशाख की विष्णुवत संक्रांति है सो शिवरात्रि है। चैत्र की संक्रांति में 13 दिन होते हैं और अस्त की संक्रांति में 13 दिन है। इनका नाम विषुवत है। जहां दिन और रात्रि सम होते हैं और दक्षिणायन और उत्तरायण इनकी जो संधि होती है, इनके भीतर और बाहर भेद को जाना, तब जन्म से रहित होकर परम बोध को प्राप्त हो। हे रामचंद्र जी, उत्तरायण मार्ग योगीश्वरों का है, उससे वे क्रम से मुक्त होते हैं। दक्षिणायन मार्ग कर्म करने वालों का है, इससे वे फिर संसार भागी होते हैं। उनके मध्य में जो संधि है उसमें स्थित होने से परम पद प्राप्त होता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह योग की सब कला मैंने विस्तार से कही,
इसमें उत्तम प्रभाव वर्णन हुआ है। प्रयोजन यही है कि तुम निर्वाण पद में स्थित हो और आत्म ब्रह्म की एकता करो, जिससे फिर जन्म मरण आदि का दुख न हो। ब्रह्म सत चित आनंद स्वभाव मात्र है। एक आत्मा में एकत्व भाव होते हैं, वही भाव रहते हैं। धनी शक्ति का धनी होता है और अविद्या नष्ट हो जाती है। इस प्रकार जब वह चुड़ाला रानी योग और ज्ञान के अभ्यास से पूर्ण हुए, तब सब शक्तियों से संयुक्त होकर धनी बनी और अणिमा आदि सिद्धियों को प्राप्त हुई। एक रात्रि में राजा सोया था। तब वह अवकाश पाकर आकाश के बहुत स्थानों में विचरे। फिर देवलोक में अति चंचल काली का रूप रखकर वह फिरे। फिर मध्य दिशा देवलोक दैत्यों, राक्षसों, विद्याधरों और गंधर्वों के लोक में होकर सूर्यलोक, चंद्रलोक, मेघमंडल और इंद्रलोक में गई और वहां का कौतुक देखकर फिर नीचे के लोकों में आई। समुद्र में प्रवेश करके फिर अग्नि में प्रवेश कर गई। पवन में पवन रूप हुई और नागलोक की कन्याओं में क्रीड़ा की। फिर वनों, पर्वतों, भूतों, अप्सराओं और त्रिलोकी के मध्य विचरी। इस प्रकार लीला करके फिर एक क्षण में उसी स्थान में जहां राजा सोया था आई और राजा के समीप सो रही। जैसे भंवरी भंवरा कमलिनी के मध्य में शयन करते हैं। पर राजा ने न जाना कि रानी कहां गई थी। जब रात्रि बीती और प्रातः काल हुआ, तब राजा ने स्नानशाला में जाकर स्नान कर वेदोक्त कर्म किए और रानी ने भी अपने स्वाभाविक कर्म किए। जैसे पिता पुत्र को मीठे वचनों से उपदेश करता है, वैसे ही रानी ने राजा को धीरे धीरे तत्व का उपदेश किया और पंडितों से भी कहा कि तुम भी राजा को उपदेश करो। बताओ कि यह जगत स्वप्नवत भ्रम है, दीर्घ रोग और दुखों का कारण है। आत्मज्ञान की औषध से ही इसका नाश होता है और इसकी कोई औषध नहीं। इस प्रकार आप भी राजा को उपदेश करती और पंडित लोग भी उपदेश करते, परंतु राजा ने वह ज्ञान न पाया और चित्त में विक्षेप में पड़ा रहा। राजा ने उस उत्तम पद में विश्राम न पाया जो अपना आप केवल चिद्रूप प्रत्यक आत्मा है। राम जी ने पूछा, हे महामुने, रानी तो सर्वशक्ति संपन्न थी, योग कला में भी अति चतुर और ज्ञान कला में तद्रूप थी, और राजा भी अति मूढ़ न था। फिर उसकी समझ में रानी का उपदेश क्यों दृढ़ न हुआ? रानी भी उसको प्रीति से उपदेश करती थी, तब क्या कारण था जो वह अपने पद में स्थित न हुआ? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे बिना छेदे मोती में तागा प्रवेश नहीं करता, वैसे ही चुड़ाला के उपदेश से राजा को न बेधा। वैसे ही चुड़ाला के उपदेश ने राजा को न बेधा। जब तक आप विचार न करें और उसमें दृढ़ अभ्यास न हो, तब तक
यदि ब्रह्मा भी उपदेश करे तो उसको वह न देख पाएगा, क्योंकि आत्मा आप ही से जाना जाता है और इंद्रियों का विषय नहीं है। अधिष्ठान रूप और स्वभाव मात्र आत्मा आप ही अपने को देखता है, वह किसी मन और इंद्रियों का विषय नहीं है। राम जी ने पूछा, है भगवान, यदि आत्मा अपने को आप ही से देखता है तो गुरु और शास्त्र किस निमित्त उपदेश करते हैं? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, गुरु और शास्त्र जगा देते हैं कि तेरा स्वरूप आत्मा है, परंतु वे इदम यानी यह है करके नहीं दिखाते। विचार नेत्र से आत्मा अपने को आप ही देखता है, विचार से रहित होकर उसको नहीं देख सकता। जैसे किसी पुरुष को कोई आंख वाला आदमी चंद्रमा दिखाता है, पर जो वह देखने वाला आंखों वाला होता है तो देख पाता है, और मंद दृष्टि होता है तो नहीं देख पाता, वैसे ही गुरु और शास्त्र आत्मा का रूप वर्णन करते हैं और दिखाते हैं, पर जब शिष्य विचार नेत्र से देखता है तभी कहता है कि मैंने देखा, और फिर अन्यों को दिखाने के योग्य होता है। हे रामचंद्र जी, आत्मा किसी इंद्रिय का विषय नहीं, वह अपना आप मूल रूप है और इंद्रियां कल्पित है। जो तुम कहो कि तुम भी तो इंद्रिय से ही उपदेश करते हो, तो सब इंद्रियों का विस्मरण करो तो अपना मूल तुम्हें भासित होगा। हे रामचंद्र जी, इस पर एक क्रांत का इतिहास है, उससे सुनो। एक क्रांत था जिसके पास बहुत धन और अनाज था, परंतु वह ऐसा कृपण था कि किसी को कुछ न देता था। धन की उसे ऐसी तृष्णा थी कि चाहता था कि किसी प्रकार मुझे चिंतामणि मिले। इसी इच्छा से एक समय घर से बाहर निकल पृथ्वी की ओर देखता जाता था कि एक स्थान में पहुंचा जहां घास और भूसा पड़ा था। उसे उसमें एक कौड़ी देख पड़ी। वह उस कौड़ी को उठाकर देखने लगा कि कुछ और भी निकले, तो फिर दूसरी कौड़ी निकली। इसी प्रकार ढूंढते ढूंढते उसे 3 दिन व्यतीत हुए। जब 4 कौड़ी निकली और फिर 8 निकली, तब 3 दिन और ढूंढते बीते। तब चंद्रमा की नाई चिंतामणि प्रकट देखी और उसे लेकर अपने घर आया और अति हर्षित हुआ। हे रामचंद्र जी, वैसे ही गुरु और शास्त्रों से तत्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि का पाना कौड़ियों का खोजना है, और आत्मा चिंतामणि रूप है। परंतु जैसे कौड़ियों को खोजने से उसने चिंतामणि बिना खोजे नहीं पाई, वैसे गुरु और शास्त्रों से आत्मपद मिलता है। गुरु और शास्त्रों के बिना नहीं मिलता। धन, तप और कर्म से आत्मा नहीं मिलता, केवल अपने आप खोजने से पाया जाता है। हे रामचंद्र जी, जब शिखर ध्वज चुड़ाला के पास से उठकर स्नान को गया, तब राजा के मन में वैराग्य उपजा कि यह संसार मिथ्या है। हमने बहुत भोग भोगे तो भी हृदय को शांति न हुई, और इन भोगों का परिणाम दुखदायक है। जब मन में ऐसा विचार उपजा, तब राजा ने गौ, पृथ्वी, स्वर्ण, मंदिर और दूसरी सामग्री बहुत दान की, और सब ऐश्वर्य के पदार्थ ब्राह्मणों, गरीबों और अतिथियों को अधिकतर के अधिकार के अनुसार बांट दिए।
रानी ने भी ब्राह्मणों और मंत्रियों से कहा कि राजा को तुम यही उपदेश दिया करो कि ये भोग मिथ्या है, इनमें कुछ सुख नहीं। आत्मसुख बड़ा सुख है, जिसके पाने से जन्म मरण से मुक्ति होती है। इसी प्रकार राजा ब्राह्मणों से सुने और अपने मन में भी वैराग्य उपजाता था। इस कारण विचारे कि मैं इस संसार दुख से रहित हो जाऊं। यह संसार बड़ा दुख रूप है और इसमें सदा जन्म मरण है। निदान राजा के मन में आया कि मैं तीर्थों को जाऊं और स्नान करूं। इसलिए तीर्थों को चला और स्नान दान करता हुआ देवता, तीर्थों और सिद्धों के दर्शन करके गृह को आया। रात्रि के समय रानी के साथ शयन किया तो रानी से कहा कि हे अंगने, अब मैं वन को तप करने के लिए जाता हूं, क्योंकि ये भोग मुझे दुखदायक जान पड़ते हैं और राज्य भी वन किनाई उजाड़ प्रतीत होता है। ये भोग हम बहुत काल पर्यंत भोगते रहे हैं, तो भी इनमें सुख नजर न आया, इसलिए मैं वन को जाता हूं। मुझे तुम न अटकाना। तब रानी ने कहा, हे राजन, अभी तुम्हारी कितनी अवस्था है जो तुम वन को जाते हो? अब तो हमारे राज्य भोगने का समय है। जैसे वसंत में फल शोभा पाते हैं और शरत काल में नहीं सोते, वैसे ही हम भी जब वृद्ध होंगे तब वन को जाएंगे और वन ही में शोभा पाएंगे। जैसे वन के फूल श्वेत होते हैं, वैसे ही जब हमारे केश श्वेत होंगे तब शोभा पावेंगे। अभी तो राज्य करो। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार रानी ने कहा। तब राजा का चित्त वैराग्य ही में रहा और वह रानी का कहना चित्त में न लाया। जैसे चंद्रमा बिना कमलिनी शांति नहीं पाती, वैसे ही ज्ञान बिना राजा को शांति न हुई। परंतु वैराग्य करके फिर कहने लगा, हे रानी, अब मुझे न रोक। अब राज्य मुझको फीका लगता है, इसलिए मैं वन को जाता हूं। यहां नहीं ठहर सकता। जो तुम कहो कि मैं तेरी सेवा टहल करती थी, वन में कौन करेगा? तो पृथ्वी ही मेरी सेवा टहल करेगी। वन की विथिया स्त्रियां होंगी, मृगों के बालक पुत्र होंगे, आकाश हमारे वस्त्र और फूल के गुच्छे भूषण होंगे। जब दूसरी रात्रि हुई और राजा वहां से चला, तो रानी और सेना भी पीछे चली और कोर्ट के बीच सब स्थित हुए। राजा और रानी ने विश्राम किया, जैसे भंवरा भंवरी सोते हैं, और सेना और सहेलियां भी सब सो गई। सब पत्थर की शिला सदृश निद्रा से जड़ हो गए। जब आधी रात्रि व्यतीत हुई तो राजा जागा और देखा कि सब सो गए हैं। निदान शैया से उठ रानी के वस्त्र एक ओर करके और हाथ में खड़ंग से लेकर लिया। रानी के वस्त्र एक ओर करके हाथ में खड़ंग लेकर वह निकला। जैसे क्षीर समुद्र से विष्णु भगवान लक्ष्मी के पास से उठते हैं, वैसे ही उठ सब लोगों को लांघता कोर्ट के दरवाजे पर आया तो देखा आधे मनुष्य जागते थे और आधे सो गए। उन्होंने जब राजा को देखा, तब राजा ने कहा, द्वारपालो, तुम यही बैठे रहो, मैं अकेला ही वीर यात्रा को जाता हूं। इतना कह राजा बड़े वेग से चला गया और बाहर निकल पड़ा। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु
माँ विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भक्त